जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड इवनिंग मेरे प्यारे गुरुपा। मैं गुरु जी की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, यहाँ पर शाम का टाइम हुआ है 6:42 और आज की तारीख है 3 सितंबर और दिन है बुधवार का। मेरे प्यारे गुरुपा, जैसा कि अभी हम आजकल राम सुखदास जी की लिखी हुई गीता को पढ़ रहे हैं बाबा, हमारी सारी संगत परिवार के साथ हम साझा कर रहे हैं ताकि हम इसको सुनकर अपने मन को पवित्र बना सकें। गुरु जी, मेरे प्यारे गुरुपा, हम कोई भी पाठ पढ़ते हैं जिसमें कि परमात्मा का नाम शामिल होता है, वो सभी हमारी बुद्धि के लिए, हमारे मन के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं, चाहे हम कोई भी पाठ पढ़े बाबा। शुक्राना गुरु जी, जिसमें कि पवित्र वाणी हो, जिसमें कि पवित्रता समाई हो बाबा, वो पूरी पवित्रता जो है उसको पाठ को पढ़ने से हमारे मन और बुद्धि में समाती है बाबा। तो ये पाठ हमारे लिए बहुत सहयोगी होते हैं, जैसे कि हमारी वॉइस चैट पर भी पाठ पढ़ा जाता है मेरे प्यारे गुरुपा। लेकिन क्योंकि मैं बाहर कंट्री में रहती हूँ तो इंडिया के टाइम से मेरा टाइम बिल्कुल डिफरेंट होता है, टाइम जोन डिफरेंट है बिल्कुल। और गुरुजी, उस टाइम मेरा जो है मेरी दिनचर्या कुछ और मेरे से डिमांड करती है, मुझे घर के काम करने होते हैं बाबा, तो इसलिए मैं उसमें ठीक ढंग से पार्टिसिपेट नहीं कर पाती गुरुजी। और जैसे इंडिया का अमृत वेले का टाइम होता है, उस टाइम मैंने 2-3 दिन कोशिश की अच्छे से ज्वाइन करने की मेरे प्यारे गुरुपा। मैं ट्राई करूँगी और अच्छे से ज्वाइन करने की बाबा, जैसा आप कराएंगे मेरे से। और गुरुजी, मैं आपसे आशा करती हूँ कि मेरी दिनचर्या उसी प्रकार आप बनवा दें, जिससे कि मैं शांतिपूर्वक सब कुछ अटेंड कर सकूं और मुझे कोई विघ्न ना पड़े किसी चीज़ का बाबा। तो गुरुजी, आज हम आपके श्री चरणों में ये अर्पित करते हैं गीता का प्रथमो अध्याय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में ये पाठ समर्पित है। गुरु जी का पावन मंत्र जाप करके मैं इसको पाठ को पढ़ती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, अगर ये सेवा आप इसी तरीके से हमसे कराते रहेंगे कंटिन्यूअसली, तो बाबा मुझे लग रहा है कि मुझे मोबाइल से नहीं, अब लैपटॉप का मुझे सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल की जो वाइब्स हैं वो मुझे काफ़ी इफ़ेक्ट करने लगी हैं बाबा। तो मुझे अपना अभी लैपटॉप का इंतज़ाम करना पड़ेगा बाबा। इस बात के लिए शुक्राना गुरु जी कि ये संकल्प आया मेरे मन में, क्योंकि बड़ी स्क्रीन में देखकर गुरुजी मेरी आंखों पर कम इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो थैंक यू बाबा, जल्दी से जल्दी इसका इंतज़ाम कराने के लिए। जय गुरु जी। आइए संगत जी आगे बढ़ते हैं। प्रथमो अध्याय, श्री परमात्मने नमः। आगे श्री राम सुखदास जी ने लिखा है, पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त होने पर जब प्रतिज्ञा के अनुसार अपना आधा राज्य मांगा, तब दुर्योधन ने आधा राज्य तो क्या, तीखी सुई की नोक जितनी जमीन भी बिना युद्ध के देनी स्वीकार नहीं की। अतः पांडवों ने माता कुंती की आज्ञा के अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार पांडवों और कौरवों का युद्ध होना निश्चित हो गया और तदनुसार
दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। महर्षि वेदव्यास जी का धृतराष्ट्र पर बहुत स्नेह था। उस स्नेह के कारण उन्होंने धृतराष्ट्र के पास आकर कहा कि युद्ध होना और उसमें क्षत्रियों का महान संहार होना अवश्यंभावी है। इसे कोई टाल नहीं सकता। यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ, जिससे तुम यहीं बैठे बैठे युद्ध को अच्छी तरह से देख सकते हो। तो ये जो बात है, ये महर्षि वेदव्यास जी ने धृतराष्ट्र को कहा कि उनको वो दिव्य दृष्टि देंगे और वो घर बैठे बैठे ही पूरे युद्ध का सीन जो है देख सकते हैं दिव्य दृष्टि से। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं जन्म भर अंधा रहा, अब अपने कुल के संहार को मैं देखना नहीं चाहता, परंतु युद्ध कैसे हो रहा है यह समाचार जरूर सुनना चाहता हूँ। तब व्यास जी ने कहा कि मैं संजय को दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे यह संपूर्ण युद्ध को, संपूर्ण घटनाओं को, सैनिकों के मन में आई हुई बातों को भी जान लेगा, सुन लेगा, देख लेगा और सब बातें तुम्हें सुना भी देगा। ऐसा कहकर व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। निश्चित समय के अनुसार कुरुक्षेत्र में युद्ध आरंभ हुआ। 10 दिन तक संजय युद्ध स्थल में ही रहे। जब पितामह भीष्म बाणों के द्वारा रथ से गिरा दिए गए, तब संजय ने हस्तिनापुर में, जहाँ धृतराष्ट्र विराजमान थे, आकर धृतराष्ट्र को यह समाचार सुनाया। इस समाचार को सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ और वे विलाप करने लगे। फिर उन्होंने संजय से युद्ध का सारा वृत्तांत सुनाने के लिए कहा। भीष्म पर्व के 24वें अध्याय तक संजय ने युद्ध संबंधी बातें धृतराष्ट्र को सुनाई। 25वें अध्याय आरंभ में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं। धृतराष्ट्र उवाच। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुवर्त संजय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसका व्याख्यान है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र में देवताओं ने यज्ञ किया था। राजा कुरु ने भी यहाँ तपस्या की थी। यज्ञादि धर्ममय कार्य होने से तथा राजा कुरु की तपस्या भूमि होने से इसको धर्म भूमि कुरुक्षेत्र कहा गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यहाँ धर्म क्षेत्रे और कुरुक्षेत्रे पदों में क्षेत्र शब्द देने में धृतराष्ट्र का अभिप्राय है कि यह अपनी कुरुवंशियों की भूमि है। यह केवल लड़ाई की भूमि नहीं है। यह केवल लड़ाई की भूमि ही नहीं है, प्रत्युत तीर्थ भूमि भी है, जिसमें प्राणी जीते जी पवित्र कर्म करके अपना कल्याण कर सकते हैं। इस तरह लौकिक और पारलौकिक सब तरह का लाभ हो जाए, ऐसा विचार करके एवं श्रेष्ठ पुरुषों की सम्मति लेकर ही युद्ध के लिए यह भूमि चुनी गई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संसार में प्रायः तीन बातों को लेकर लड़ाई होती है, भूमि, धन और स्त्री। इन तीनों में भी राजाओं का आपस में लड़ना मुख्यतः जमीन को लेकर होता है। यहाँ कुरुक्षेत्र पद देने का तात्पर्य भी जमीन को लेकर लड़ने में है। कुरुवंश में धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र सब एक हो जाते हैं। कुरुवंशी होने से दोनों का कुरुक्षेत्र में अर्थात राजा कुरु की जमीन पर समान हक लगता है। इसलिए कौरवों द्वारा पांडवों को उनकी जमीन न देने के कारण दोनों जमीन के लिए लड़ाई करने आए हुए हैं। यद्यपि अपनी भूमि होने के कारण दोनों के लिए कुरुक्षेत्र पद देना
युक्ति संगत, न्याय संगत है। तथापि हमारी सनातन वैदिक संस्कृति ऐसी विलक्षण है कि कोई भी कार्य करना होता है तो वह धर्म को सामने रखकर ही होता है। युद्ध जैसा कार्य भी धर्म भूमि तीर्थ भूमि में ही करते हैं, जिससे युद्ध में मरने वालों का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। अतः यहाँ कुरुक्षेत्र के साथ धर्म क्षेत्रे पद आया है। यहाँ आरंभ में धर्म पद से एक और बात भी मालूम होती है। अगर आरंभ के धर्म पद में से धर लिया जाए और 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक के मम पद में से म लिया जाए तो धर्म शब्द बन जाता है। अतः संपूर्ण गीता धर्म के अंतर्गत है, अर्थात धर्म का पालन करने से गीता के सिद्धांतों का पालन हो जाता है और गीता के सिद्धांतों के अनुसार कर्तव्य कर्म करने से धर्म का अनुष्ठान हो जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इन धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे पदों से सभी मनुष्यों को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि कोई भी काम करना हो तो वह धर्म को सामने रखकर ही करना चाहिए। प्रत्येक कार्य सबके हित की दृष्टि से करना चाहिए, केवल अपने सुख आराम की दृष्टि से नहीं, और कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में शास्त्र को सामने रखना चाहिए। गीता 16वें अध्याय का 24वां श्लोक। समवेता युयुत्सवः, अर्थात राजाओं के द्वारा बार बार संधि का प्रस्ताव रखने पर भी दुर्योधन ने संधि करना स्वीकार नहीं किया। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भी मेरे पुत्र दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया कि बिना युद्ध के मैं तीखी सुई की नोक जितनी जमीन भी पांडवों को नहीं दूंगा। तब मजबूर होकर पांडवों ने भी यह युद्ध करना स्वीकार किया है। इस प्रकार मेरे पुत्र और पांडव पुत्र दोनों ही सेनाओं के सहित युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं। दोनों सेनाओं में युद्ध की इच्छा रहने पर भी दुर्योधन में युद्ध की इच्छा विशेष रूप से थी। उसका मुख्य उद्देश्य राज्य प्राप्ति का ही था। वह राज्य प्राप्ति धर्म से हो चाहे अधर्म से, न्याय से हो चाहे अन्याय से, विहित रीति से हो चाहे निषिद्ध रीति से, किसी भी तरह से हमें राज्य मिलना चाहिए, ऐसा उसका भाव था। इसलिए विशेष रूप से दुर्योधन का पक्ष ही युयुत्सु अर्थात युद्ध की इच्छा वाला था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पांडवों में धर्म की मुख्यता थी। उनका ऐसा भाव था कि हम चाहे जैसा जीवन निर्वाह कर लेंगे, पर अपने धर्म में बाधा नहीं आने देंगे, धर्म के विरुद्ध नहीं चलेंगे। इस बात को लेकर महाराज युधिष्ठिर युद्ध नहीं करना चाहते थे, परंतु जिस माँ की आज्ञा से युधिष्ठिर ने चारों भाइयों सहित द्रौपदी से विवाह किया था, उस माँ की आज्ञा होने के कारण ही महाराज युधिष्ठिर की युद्ध में प्रवृत्ति हुई थी, अर्थात केवल माँ के आज्ञा पालन रूप धर्म से ही युधिष्ठिर युद्ध की इच्छा वाले हुए हैं। तात्पर्य है कि दुर्योधन आदि तो राज्य को लेकर ही युयुत्सु थे, पर पांडव धर्म को लेकर ही युयुत्सु बने हैं। मामकाः पांडवाश्चैव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसका अर्थ है, पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता के बड़े भाई होने से पिता के समान समझते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। धृतराष्ट्र के द्वारा अनुचित आज्ञा देने पर भी पांडव उचित अनुचित का विचार न करके उनकी आज्ञा का पालन करते थे। अतः यहाँ मामका पद के अंतर्गत कौरव और पांडव दोनों आ जाते हैं। फिर भी पांडवा पद अलग देने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों में तथा पांडु पुत्रों में समान भाव नहीं था, उनमें पक्षपात था।
अपने पुत्रों के प्रति मोह था। वे दुर्योधन आदि को तो अपना मानते थे, पर पांडवों को अपना नहीं मानते थे। इस कारण उन्होंने अपने पुत्रों के लिए मामकः और पांडु पुत्रों के लिए पांडवः पद का प्रयोग किया है, क्योंकि जो भाव भीतर होते हैं वे ही प्रायः वाणी से बाहर निकलते हैं। इस द्वैधी भाव के कारण ही धृतराष्ट्र को अपने कुल के संहार का दुख भोगना पड़ा। इससे मनुष्य मात्र को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि वह अपने घरों में, मोहल्लों में, गांवों में, प्रांतों में, देशों में, संप्रदायों में द्वैधी भाव अर्थात ये अपने हैं, ये दूसरे हैं, ऐसा भाव न रखें, कारण कि द्वैधी भाव से आपस में प्रेम स्नेह नहीं होता, प्रत्युत कलह होती है। यहाँ पांडवः पद के साथ एव पद देने का तात्पर्य है कि पांडव तो बड़े धर्मात्मा हैं, अतः उन्हें युद्ध नहीं करना चाहिए था, परंतु वे भी युद्ध के लिए रणभूमि में आ गए, तो वहां आकर उन्होंने क्या किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मामकः और पांडवः, इनमें से पहले मामकः पद का उत्तर संजय आगे के अर्थात दूसरे श्लोक से 13वें श्लोक तक देंगे कि आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने के लिए उनके पास जाकर पांडवों के मुख्य सेनापतियों के नाम लिए। उसके बाद दुर्योधन ने अपनी सेना के मुख्य योद्धाओं के नाम लेकर उनके रण कौशल आदि की प्रशंसा की। दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म जी ने जोर से शंख बजाया। उसको सुनकर कौरव सेना में शंख आदि बोझ बज उठे। फिर 14वें श्लोक से 19वें श्लोक तक पांडवा पद का उत्तर देंगे कि रथ में बैठे हुए पांडव पक्षीय भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाया। उसके बाद अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव आदि ने अपने अपने शंख बजाए, जिससे दुर्योधन की सेना का हृदय दहल गया। उसके बाद भी संजय पांडवों की बात कहते कहते 20वें श्लोक से श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का प्रसंग आरंभ कर देंगे। किम कुवर्त। किम शब्द के 3 अर्थ होते हैं, विकल्प, निंदा और प्रश्न। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। युद्ध हुआ कि नहीं, इस तरह का विकल्प तो यहाँ लिया नहीं जा सकता, क्योंकि 10 दिन तक युद्ध हो चुका है और भीष्म जी को रथ से गिरा देने के बाद संजय हस्तिनापुर आकर धृतराष्ट्र को वहां की घटना सुना रहे हैं। मेरे और पांडु के पुत्रों ने यह क्या किया जो कि युद्ध कर बैठे। उनको युद्ध नहीं करना चाहिए था। ऐसी निंदा या आक्षेप भी यहाँ नहीं लिया जा सकता, क्योंकि युद्ध तो चल ही रहा था और धृतराष्ट्र के भीतर भी आक्षेप पूर्वक पूछने का भाव नहीं था। यहाँ किम शब्द का अर्थ प्रश्न लेना ही ठीक बैठता है। धृतराष्ट्र संजय से भिन्न भिन्न प्रकार की छोटी बड़ी सब घटनाओं को अनुक्रम से विस्तार पूर्वक ठीक ठीक जानने के लिए ही प्रश्न कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। परिशिष्ट भाव, मेरे पुत्र मामकः और पांडु के पुत्र पांडवः, इस मतभेद से ही राग द्वेष पैदा हुए, जिससे लड़ाई हुई, हलचल हुई। धृतराष्ट्र के भीतर पैदा हुए राग द्वेष का फल यह हुआ कि 100 के 100 कौरव मारे गए, पर पांडव एक भी नहीं मारा गया। जैसे दही बिलोते हैं तो उसमें हलचल पैदा होती है, जिससे मक्खन निकलता है।
ऐसे ही मामकाह और पांडवाह के भेद से पैदा हुई हलचल से अर्जुन के मन में कल्याण की अभिलाषा जागृत हुई, जिससे भगवत गीता रूपी मक्खन निकला। तात्पर्य यह हुआ कि धृतराष्ट्र के मन में होने वाली हलचल से लड़ाई पैदा हुई और अर्जुन के मन में होने वाली हलचल से गीता प्रकट हुई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संबंध। धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर संजय आगे के श्लोक से देना आरंभ करते हैं। संजय उवाच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संजय बोले, उस समय वज्रव्यूह से खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन यह वचन बोला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। व्याख्या। तदा अर्थात जिस समय दोनों सेनाएं युद्ध के लिए खड़ी हुई थी, उस समय की बात संजय यहाँ तदा पद से कहते हैं, कारण कि धृतराष्ट्र का प्रश्न युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, इस विषय को सुनने के लिए ही है। दृष्ट्वा पांडवानीकं व्यूढ़ं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसका विस्तार, इसका अर्थ है पांडवों की वज्रव्यूह से खड़ी सेना को देखने का तात्पर्य है कि पांडवों की सेना बड़ी ही सुचारू रूप से और एक ही भाव से खड़ी थी, अर्थात उनके सैनिकों में दो भाव नहीं थे, मतभेद नहीं था। उनके पक्ष में धर्म और भगवान श्री कृष्ण थे। जिसके पक्ष में धर्म और भगवान होते हैं, उसका दूसरों पर बड़ा असर पड़ता है। इसलिए संख्या में कम होने पर भी पांडवों की सेना का तेज अर्थात प्रभाव था और उसका दूसरों पर बड़ा असर पड़ता था। अतः पांडव सेना का दुर्योधन पर भी बड़ा असर पड़ा, जिससे वह द्रोणाचार्य के पास जाकर नीति युक्त गंभीर वचन बोलता है। राजा दुर्योधन को राजा कहने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र का सबसे अधिक अपनापन अर्थात मोह दुर्योधन में ही था। परंपरा की दृष्टि से भी युवराज दुर्योधन ही था। राज्य के सब कार्यों की देखभाल दुर्योधन ही करता था। धृतराष्ट्र तो नाम मात्र के राजा थे। युद्ध होने में भी मुख्य हेतु दुर्योधन ही था। इन सभी कारणों से संजय ने दुर्योधन के लिए राजा शब्द का प्रयोग किया है। आचार्य मुपसंगम्य। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसकी व्याख्या है, द्रोणाचार्य के पास जाने में मुख्यतः 3 कारण मालूम देते हैं। पहला, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अर्थात द्रोणाचार्य के भीतर पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करके उनको अपने पक्ष में विशेषता से करने के लिए द्रोणाचार्य के पास गया। तीसरा, व्यवहार में गुरु के नाते आदर देने के लिए भी द्रोणाचार्य के पास जाना उचित था। तीसरा कारण, मुख्य व्यक्ति का सेना में यथास्थान खड़े रहना बहुत आवश्यक होता है, अन्यथा व्यवस्था बिगड़ जाती है। इसलिए दुर्योधन का द्रोणाचार्य के पास खुद जाना उचित ही था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यहाँ शंका हो सकती है कि दुर्योधन को तो पितामह भीष्म के पास जाना चाहिए था, जो कि सेनापति थे, पर दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास ही क्यों गया? इसका समाधान यह है कि द्रोण और भीष्म दोनों उभय पक्षपाती थे, अर्थात वे कौरव और पांडव
दोनों का ही पक्ष रखते थे। उन दोनों में भी द्रोणाचार्य को ज्यादा राजी करना था, क्योंकि द्रोणाचार्य के साथ दुर्योधन का गुरु के नाते तो स्नेह था, पर कुटुंब के नाते स्नेह नहीं था, और अर्जुन पर द्रोणाचार्य की विशेष कृपा थी। अतः उनको अतः उनको राजी करने के लिए दुर्योधन का उनके पास जाना ही उचित था। व्यवहार में भी यह देखा जाता है कि जिसके साथ स्नेह नहीं है, उससे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मनुष्य उसको ज्यादा आदर देकर राजी करता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दुर्योधन के मन में यह विश्वास था कि भीष्म जी तो हमारे दादाजी ही हैं, उनके पास न जाऊं तो भी कोई बात नहीं है। न जाने से अगर वे नाराज भी हो जाएंगे तो मैं किसी तरह से उनको राजी कर लूंगा, कारण कि पितामह भीष्म के साथ दुर्योधन का कौटुंबिक संबंध और स्नेह था ही। भीष्म का भी उसके साथ कौटुंबिक संबंध और स्नेह था। इसलिए भीष्म जी ने दुर्योधन को राजी करने के लिए जोर से शंख बजाया है। पहले अध्याय का 12वां श्लोक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वचन मब्रवीत, यहाँ अब्रवीत कहना ही पर्याप्त था, क्योंकि अब्रवीत क्रिया के अंतर्गत ही वचनम आ जाता है, अर्थात दुर्योधन बोलेगा तो वचन ही बोलेगा, इसलिए यहाँ वचनम शब्द की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी वचनम शब्द देने का तात्पर्य है कि दुर्योधन नीति युक्त गंभीर वचन बोलता है, जिससे द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा हो जाए और वे हमारे ही पक्ष में रहते हुए ठीक तरह से युद्ध करें, जिससे हमारी विजय हो जाए, हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, आज हमने 2 श्लोक पढ़े पहले अध्याय के। तो गुरु जी, आज हमने 2 श्लोक पढ़े और हम हैं पेज नंबर 30 पर। तो आज मैं इन 2 श्लोकों पर ही विराम लगाती हूँ बाबा, और अपना अगला जो आगे का पाठ है वो हम अगले सत्संग में पढ़ेंगे बाबा। मैं सभी संगत से अब आज्ञा लेना चाहूँगी। और गीता हमको बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, कैसे हमको नीति युक्त अपने धर्म का पालन करना चाहिए अपने जीवन में। तो गीता का पाठ बहुत ही उपयोगी है हम सब के लिए, बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने को मिलेंगी। इसी के साथ मैं अपने प्यारे गुरु जी से, अपनी प्यारी संगत परिवार से आज्ञा लेती हूँ। अपने अगले सत्संग में हम आगे पढ़ेंगे पेज नंबर 30 से आगे 3रा श्लोक। तो गुरु जी, थैंक यू सो मच। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मुझसे पाठ पढ़वाने के लिए बाबा। हम सभी को गीता ज्ञान की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। थैंक यू बाबा। हम सब के जीवन में सुख शांति और समृद्धि हो गुरु जी, और हम सब एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना से जुड़े रहें बाबा। यही मेरी मनोकामना है कि हम सारी संगत परिवार में भी आपस में प्रेम बना रहे, सद्भावना बनी रहे, तभी हमें एकता से आगे बढ़ सकते हैं बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप करके यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना अपने सामने बिठाकर मुझे ये पाठ कराने के लिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। यही आपका हमारे ऊपर प्रेम है और यही आशीर्वाद है बाबा। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी एंड आपकी पूरी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू संगत जी। और संगत जी, मेरा ऐसा होता है कि मैं वॉइस चैट पर कभी कभी नहीं बोलती हूँ, या मोस्टली ऐसा होता है कि या तो मैं अपने किसी काम में बिज़ी होती हूँ, या फिर मेरी सेहत मुझे अलाउ नहीं कर रही होती है उस टाइम। तो जैसा आज भी ऐसा ही था गुरुजी, कि खैर, थैंक यू बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मिलते हैं अपने अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सभी साथ संगत जी को जय गुरुजी। जय गुरुजी विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के पूरे टीम को जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ, और ये मेरा अभी गुड मॉर्निंग वाला ही सत्संग है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज अमृत बेले का सत्संग नहीं हो पाया बाबा, अब सब कुछ काम निपट के अभी कर रही हूँ। मेरे प्यारे बाबा, माफ़ कर दीजिएगा, अपनी नादान बेटी को नादान समझ के माफ़ कर दीजिएगा मेरे प्यारे गुरुपा। आपको सबसे पहले हैप्पी टीचर्स डे मेरे प्यारे गुरुपा। आप मेरे जीवन के सबसे बड़े टीचर हो मेरे लाइफ के, मेरे बिग सपोर्टर हो मेरे गुरुजी महाराज। लव यू मेरे बाबा। तो हैप्पी टीचर्स डे आप सभी को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा 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 ही सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। इतना बड़ा दिन है आज मेरे दाता। इतना सुबह का इतना नया दिन, इतना ब्लेसिंग्स भरा दिन दिखलाने के लिए मेरे बाबा। आज बहुत बड़ा दिन है, टीचर्स डे है मेरे बाबा। हमारे लाइफ में हमें जो भी कुछ सीखने को मिलता है, जिनसे भी सीखने को मिलता है गुरुजी महाराज, वो हमारे लाइफ के गुरु होते हैं मेरे बाबा। लेकिन आप हमारे गुरुओं के भी गुरु हैं मेरे बाबा। आप हमारे प्राणनाथ हैं, हमारे आत्मा के गुरु हैं मेरे बाबा। और अपना सबसे बड़ा खुद के साथ जो संबंध होता है वो सबसे बड़ा होता है बाबा, आत्मा से आत्मा का संबंध। तो आप हमारे आत्मा के परम पिता हो बाबा। आप हमारे परम देवता, परम पिता, हमारे गुरुदेव महाराज हैं मेरे गुरुजी महाराज। आपको बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ बाबा। मेरे पूरे परिवार की तरफ से नतमस्तक होकर के आपके श्री कमल चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा। आप हमारे बेस्ट टीचर हैं लाइफ के मेरे बाबा। आप हमें हर पल हर क्षण छोटे से छोटे कदम लेते वक्त हमको आप समझाते हैं क्या गलत है क्या बुरा है बाबा। हमारे मन में जो अंदर से जो एक विवेक आता है, जो हमारे मन की जो शक्ति है बाबा, अच्छे और बुरे के अंदर जो फर्क करने का जो हमारे पास शक्ति दिया है बाबा आपने, उसके लिए आपका अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा मेरे प्यारे गुरुपा। अभी समय हो रहा है 12:03 और आज का तारीख है 5 सितंबर 2025 और आज का दिन है शुक्रवार, मेरे प्यारे गुरुपा का शुक्राना करने का वार। तो जय गुरु जी, जय माता दी मेरे बाबा। आप दोनों को चरण स्पर्श करती हूँ, आपके कमल चरणों में नतमस्तक होकर के पूरे परिवार सहित शुक्राना करती हूँ, आपका भी और मेरी माता रानी का भी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा, मेरा आज का हाथ पकड़ के पूरा काम करवाने के लिए बाबा। अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पूरे मैके परिवार वालों की तरफ से आपको अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और मेरा जो ससुराल वाला परिवार है बाबा, उसका भी आपके श्री चरणों में अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा। उन सभी की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ मेरे दाता। आज का इतना बड़ा फिर से एक नया सुंदर सा दिन दिखलाने के लिए अपने आज सूर्य भगवान जी को इतना चमत्कार, मैंने क्या बोलूँ, चमकता हुआ
सूर्य भगवान भगवान ने मतलब हमें दर्शन दिया था सुबह ही। गुरुजी महाराज, मैं छत में गई थी और अपने जो दिनचर्या है मेरे वो करती हूँ मैं बाबा। तो वो सब करने के बाद कल क्या हुआ कि देर रात तक गुरुजी महाराज, मैं और मेरे हस्बैंड अंकल अ, घर वगैरह हम लोग साफ कर रहे थे, क्योंकि पितृपक्ष आने वाला है ना गुरुजी महाराज, तो उसकी वजह से घर वगैरह सारा साफ करना पड़ता है ना। तो मैं अकेले तो नहीं कर पाऊंगी, तो इसलिए मैंने बोला कि मैंने अपने आपके दामाद अंकल को बुला लिया। मैंने बोला कि चलिए आप थोड़ा सा हेल्प करवा दीजिए मेरे साथ। तो वो सब मतलब थोड़ा बहुत हेल्प करवा देते हैं कभी कभी। तो गुरुजी महाराज, उसकी वजह से कल हमने सारा साफ सफाई किए और सब किचन वगैरह सारा स्लॉट वगैरह सारा कुछ क्लियर किया, बहुत काम किया गुरुजी महाराज। और रात को सोते सोते हमारा बहुत लेट हो गया था, तकरीबन 2 बज गया था गुरुजी महाराज। तो सुबह उठने में थोड़ा लेट भी हो गया और फिर बाकी उनको जाना भी था ड्यूटी, तो उसकी वजह से वहां पर मेरा थोड़ा टाइम निकल गया। पर मेरे प्यारे गुरुपा, आपने मेरा सारा काम करवा दिया, A to Z आपने मेरा सब काम फिनिश करवा दिया। और मेरी मदर भी आ रही हैं पुणे से, मेरे गुरुजी महाराज आप। तो उसके वजह से भी मैं थोड़ी सी बिजी चल रही थी, 1-2 दिन से घर साफ सफाई भी कर रही थी बाबा। और 7 तारीख से तो अपना पितृपक्ष लग जाएगा, फिर उसके बाद तो साफ सफाई हम बाद में ही करते हैं। फिर पहले ही करके रख लेते हैं। पितृ भगवान भी हमारे देवी देवताओं से तो कम नहीं है, तो उनको भी तो आह्वान करना पड़ता है, उनको बुलाना पड़ता है वेलकम करने के लिए। तो घर साफ सफाई करनी पड़ती है गुरुजी महाराज। तो थोड़ा 2-4 दिनों से मैं साफ सफाई पे लगी हुई थी और आपने मेरा सारा काम करवा दिया मेरे बाबा। कपड़े से लेके, घर से लेके, जो भी जितने भी क्लटर्स थे सारे हमने फेंके। और जो भी माने था, जितना भी था सारा क्लियर किया गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। और अभी घर इतना साफ हो गया है, इतना साफ हो गया है कि आप कहीं भी बैठ सकते हो, जमीन में लेट सकते हो। बहुत साफ हो गया गुरुजी महाराज। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से और मेरे दोनों बच्चियों की तरफ से। तो आपके नाती नहीं है बाबा, आप वो भी आपके बच्चे हैं, उनके भी सर पे अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखे मेरे दाता, उनको भी सद्बुद्धि दे, उनका भी मार्ग सुमार्ग बनाए बाबा। और मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के पूरे परिवार सहित अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी, मेरी मम्मी आज शाम को चल रही है वहां से, पुणे से। तो बाबा, मैं चाहती हूँ कि आप उनका जो जर्नी है, जो सफर है, वो बहुत अच्छी तरह से शुभता भरा हुआ और सही तरीके से अपने घर से आके यहाँ पे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए बाबा। तो उनके साथ रहना और आप उनका सुरक्षा करना मेरे बाबा, ताकि वो अच्छी तरह से आज रात को यहाँ आ जाए मेरे बाबा। तो जय गुरु जी, गुरु जी शुक्राना करती हूँ। वैसे तो आप हमारे साथ हमेशा अंग संग रहते हैं बाबा। आपने कितना अच्छा आज और एक शुक्राना करना था गुरु जी महाराज। जब सुबह मैं कबूतरों को रोटी देने के लिए गई थी, तो मैंने हमारे साथ साथ जिनका पेड़ पौधा है, बहुत सारा फूलों का पौधा है गुरुजी महाराज, तुलसी के बहुत बड़े बड़े झाड़ पौधे हैं। तो वो जो आंटी हैं वो रोज जाती हैं फूल वगैरह लेने के लिए। तो आज वो पहुंची हुई थी पहले से ही गुरुजी महाराज। तो आज बहुत सारा फूल हुआ था गुरुजी महाराज, बहुत फूल हुआ था, सुंदर सुंदर एकदम ऑरेंज रेड कलर का जवा फूल, गुड़हल के फूल जो बोलते हैं हिबिस्कस, वो वाला फूल, नील फूल और वाइट वाला फूल। तो वो आंटी गई तो उन्होंने सारा फूल अपना ले लिया गुरुजी महाराज। तो मैं तो कबूतर को रोटी दे रही थी, फिर मैंने देखा जो वहां पर पानी का बर्तन होता है उसमें भी पानी नहीं था, तो वो पानी भी मैंने दिया। उसके बाद मैं आज हस्बैंड अंकल थे, तो इसलिए मैं सुबह फटाफट मैं किचन में कुछ चढ़ा के फिर मैं गई थी रोटियां देने के लिए। तो मैं ज्यादा देर तक वहां रुक नहीं पाई। तो फिर मैंने मन में सोचा, जब मैं वापस आ रही थी गुरुजी महाराज, तो मैंने मन में सोचा, अरे आज तो आंटी ने एक बार भी पूछा नहीं, मैंने भी मांगा नहीं फूल, मांग लेती तो शायद बहुत सारा फूल था, दे ही देती वो। मैं ऐसा सोच रही थी। और अपने पेड़ में हुआ जो फूल खिलता है वो तो इतना इतना सुंदर और इतना फ्रेश होता है, उस फूल का तो बात ही कुछ अलग है ना गुरुजी महाराज। तो लालच आ जाता है मन में फूलों को देख के। तो मैं ऐसा सोचते सोचते हुए नीचे उतर रही थी सीढ़ी से, फिर मैं आ गई अपना। तो फिर मैं जब
अब मैं मशीन लगाने के बाद में फिर जब मैं कपड़ा लेकर के गई, तो कल का ही फूल ला के रखा था मैंने, तो तुलसी थोड़े बहुत मुरझा जाते हैं ना, तो ऊपर तो बहुत सारा तुलसी का झाड़ वगैरह है, काफ़ी तुलसी है ऊपर आंटी का, तो कभी चाहिए होता है तो मैं वहाँ से तुलसी ले लेती हूँ। तो वो मैं तुलसी लेने के लिए भी गई और वो अब टेडी अपना 2-4 कपड़े थे वो भी मैं डाल दूँगी, कल कपड़े धोए थे बोल के। तो मैं मन-मन में सोच रही थी, ऐसे करके मैंने चारों तरफ देखा। फिर पता नहीं क्यों मुझे मन में ऐसा आया, एक पिंक कलर का जवा फूल का गाछ है वहाँ पे गुरुजी महाराज, और इतना सुंदर पिंक कलर है वो, पिंक का इतना प्यारा है वो, मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकती, इतना प्यारा पिंक है वो। कितना सुंदर पिंक है मुझे नहीं, मैं बयान नहीं कर सकती, इतनी ही सुंदर वो पिंक है गुरुजी महाराज। तो मैं वो वहाँ से मैंने तुलसी के कुछ पत्ते तोड़े और फिर मैंने अपना उस तरफ मैं बोली कि सारा का सारा फूल ही ले लिया आंटी ने, एक भी फूल छोड़ा नहीं। बोलते हुए मैंने बोला कोई बात नहीं है, देखती हूँ ना, एक अपराजिता का फूल भी है जो शिवली फूल बोलते हैं बंगाली में, वो शिवली फूल का भी है गाछ। तो कभी कभी एक आध अभी शिवली फूल भी कभी कभी होता है, तो मैं बोली चलो देखती हूँ कहीं शिवली फूल तो नहीं मिल जाएगा मुझे, एक आध तो मिल ही जाएगा। तो मैं गई, ऐसे करके टर्न लेके, गुरुजी महाराज आपने इतना अच्छा ब्लेसिंग दिया फूल के रूप में। वो आंटी तो सारा फूल ले गई थी, पता नहीं कैसे, एक पिंक कलर का फूल था, वो कैसे उनको नहीं दिखा, या उन्होंने जानबूझ के छोड़ा, या गुरु महाराज जी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी, मुझे नहीं पता। लेकिन जैसे मैंने देखा, मैंने इतने जोर से बोला वाओ पिंक कलर का फूल है यहाँ पे, मैंने उसको बोला जय गुरुजी, थैंक यू गुरुजी बोल के मैंने वो पिंक वाला फूल लेकर के आके अपने गन्नू भगवान जी को, गणपति जी को चढ़ा दिया। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज, आप पता नहीं किस किस रूप में ब्लेसिंग्स देते हैं मेरे बाबा। आज आपने मुझे फूल के रूप में ब्लेसिंग्स दिया मेरे बाबा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और आज तो टीचर्स डे है, और सभी को पता है कि गणपति बुद्धि और विद्या के देवता हैं। तो गुरुजी महाराज, शायद आप चाहते होंगे कि गणपति जी को मैं ये पिंक कलर का फूल चढ़ाऊं। तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। बहुत 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 शुक्राना करती हूँ आपके श्री चरणों में बाबा। बहुत शुक्राना करती हूँ कि आपने इतना सुंदर पिंक कलर का फूल, एक ही फूल था वो, और इतना सुंदर खिला हुआ था, और मैंने तोड़ा और मैंने गणपति जी को चढ़ा दिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस बाबा आप इसी तरह से हमारे जीवन में फूलों की तरह ब्लेसिंग्स, हमें फूलों की खुशबू की तरह ब्लेसिंग्स हमें देते रहें बाबा, और अपना प्यार भरा, अपना आशीर्वाद भरा हाथ हमारे सर पे हमेशा रखें, हमारे पूरे परिवार के सर पे रखे गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना, इतनी खुश हूँ मैं कि मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ मेरे प्यारे गुरु का। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके श्री पावन मंत्र का जाप करती हूँ प्यारे बाबा। फिर से आऊँगी संध्या वेले के शुक्राने के साथ बाबा। तब तक के लिए अपने बच्चे के अंग संग रहें, और अपने बच्चों को अपने चरण में रहने की आज्ञा दें बाबा। और हमारे सभी को, हम सभी जितने भी संगत परिवार हैं बाबा, हमारे विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के परिवार हैं, हम सभी परिवार को आप सुरक्षा कवच के घेरे में रखें बाबा, सबको सुरक्षा प्रदान करें गुरु जी महाराज। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और फिर से एक बार आपको हैप्पी टीचर्स डे मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना बाबा, ये दिन दिखलाने के लिए हर सांस से शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना बाबा, आपने जो दिया उसका शुक्राना, आपने जो नहीं दिया उसका शुक्राना, और आगे भी आप जो देंगे मेरे बाबा उसका शुक्राना। तो जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरुपाल, लव यू गुरुजी महाराज, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी महाराज। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सर्वदा भला, सर्वदा भला करे मेरे दाता, सबकी सुरक्षा करे मेरे बाबा, सबको अपने सुरक्षा कवच के घेरे में रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं अपना ये सत्संग गुड मॉर्निंग बोलूँ या दिन का बोलूँ, जो भी है गुरुजी महाराज के श्री चरणों तक पहुँचाती हूँ, और उनके माध्यम बनते हैं हमारे प्यारे विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का पूरा परिवार। तो जय गुरु जी, उनको बहुत बहुत ब्लेस करते हैं, और
उनकी झोली हमेशा खुशियों से भर दे मेरे बाबा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, श्री सत्य नाम वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 2 सितंबर है, शाम के 7:40 हो रहे हैं और मैं आगरा से शांति शर्मा अपना शुक्राना सत्संग पेश कर रही हूँ। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आपका शुक्राना मैं बहुत दिन से सोच रही थी, लेकिन थोड़ा व्यस्तता की वजह से मैं कर नहीं पाई थी। गुरुजी, मेरी बेटी आई हुई थी, तो बस मैंने उसकी एक प्रॉब्लम थी जिसके लिए कि मैंने आपसे अरदास लगाई थी गुरुजी कि वो उसकी सही हो जाए। गुरुजी, उसी दिन आपने उसकी वो चीज़ सही कर दी। गुरुजी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बस मुझे तो ये लगता है कि हमारे गुरुजी इतनी हमारे पे मेहर करते हैं, उसके बदले में हम जो शुक्राना करते हैं वो ना के बराबर है। पर गुरुजी, मैं तो हर क्षण हर पल बस गुरुजी मेरे ध्यान में रहते हैं और हर पल मैं बस गुरुजी को ही समर्पित करती हूँ कि गुरुजी की ही वजह से हम सब इतने पॉजिटिव रहते हैं कि गुरुजी के इतने अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं। अदरवाइज़ गुरुजी हमारे साथ नहीं होते तो हम तो इतनी परेशानियों में उलझे रहते थे। गुरुजी, आपका बहुत ही बहुत ही बहुत ही शुक्राना गुरुजी, जो आप हमें इतना तसल्ली दिलाते हैं। आपके मैसेज पढ़ पढ़ के गुरुजी, हमको इतना गहरा विश्वास है आपके लिए कि गुरुजी हमारे हमारे साथ हैं तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन गुरुजी, अब मैंने आपके वचन भी सुनना शुरू कर दिया है। मतलब रात को या दिन को मैं ज़रूर सुनती हूँ और पूरी कोशिश ये रहती है कि गुरुजी के वचनों का हम 100% पालन करें। अगर गुरुजी फिर भी भूल से अगर कोई गलती हो जाती है तो गुरुजी उसके लिए मुझे क्षमा करिए। गुरुजी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। अनजाने में जो भी मुझसे गलतियाँ हो गई हैं गुरुजी, उसके लिए माफ़ करिए। गुरुजी, मैं हर सांस का आपको शुक्राना अदा करती हूँ। गुरुजी, मेरे बेटा, मेरी बेटी, मेरे पति की और मेरी तरफ से आपको बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, आपका भी, जो भी मेरे इस सत्संग को सुन रहे हैं, उनके भी भगवान सब काम करिए गुरुजी। आप सब उनकी मनोकामनाएं पूरी करिए। बस यही मेरी प्रार्थना है और मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। इन्हीं वाणी को आपको समर्पित करती हूँ। और एक बार फिर गुरु मंत्र, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग प्रेषित कर रही हूँ, प्रस्तुत कर रही हूँ। गुरु जी, सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज 4 सितंबर है और रात के 9 बज रहे हैं। मैं आगरा से शांति शर्मा बोल रही हूँ। गुरुजी, आज मुझे बहुत बड़ी खुशी ये मिली। गुरुजी, तो रोज़ाना इतने अच्छे मैसेज आप भेज रहे हैं कि मुझे तसल्ली थी कि मेरी जो जंजीर मिस हो गई थी, मुझे मिल नहीं रही थी और मैं उसकी वजह से बहुत परेशान थी। 2 तोले की मेरी जंजीर मैंने रखी थी, लेकिन वो डिब्बी खाली मिली तो मैं परेशान हो के बहुत परेशान हो रही थी। तो मैंने गुरुजी अरदास लगाई थी कि मेरी मिल जाए। तो आज मुझे वो सेफ में और
डिब्बे के अंदर दूसरे डिब्बे में मिली। तो गुरुजी इसके लिए मैं आपका बहुत 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 शुक्राना अदा करती हूँ। गुरुजी आप तो बस मन की सारी जान लेते हैं। गुरुजी इतनी आपकी तो मेहरबानी है। इतने अच्छे मैसेज मेरे बेटा से रिलेटेड आप मैसेज भेज रहे हैं। बस गुरुजी बस बेटी की अरदास और मेरी पूरी कर दीजिए गुरुजी। बहुत बहुत गुरुजी आपको बहुत ही बहुत शुक्राना गुरुजी। जितना शुक्राना करें उतना कम है। मेरी तो हर सांस के साथ मैं कहती हूँ गुरुजी का स्मरण एक पल भी मैं भूलूँ ना। मैं खाते बनाते बैठते उठते बस गुरुजी का मंत्र जाप और मंत्र गुरुजी का ध्यान रहता है। और मैं तो यही कहती हूँ कि गुरुजी बस आप अपने चरणों में हमें स्थान दे दीजिए। हमेशा हमेशा जन्म जन्मांतरों तक हम जो गुरुजी आपके शरण में बने रहें। और मेरे बेटा बेटी पर कृपा करिए गुरुजी। आज वो बेटी मेरी उज्जैन गई है महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए। गुरुजी उस पर कृपा करिए, बेटे पर कृपा करिए, मेरे पति पर कृपा करिए। गुरुजी जो भी संगत मेरा ये सत्संग सुन रही है गुरुजी उनकी भी सारी मनोकामनाएं पूरी करिए। और गुरुजी मैं माफ़ी मांगती हूँ अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो। संगत जी मुझे माफ़ करना अगर कोई गलती हो गई हो। बस मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। बस गुरुजी आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए मेरे पूरे परिवार पर गुरुजी। और हमेशा हर पल बस आपकी शरण में ध्यान लगा रहे। बस गुरुजी यही मेरी आपसे प्रार्थना है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा साय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा साय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा साय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, शत प्रणाम, लाखों प्रणाम, करोड़ों प्रणाम। गुरुपा की बेटी का शुक्राना गुरुपा के चरणों में। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुपा के दामाद प्रदीप की तरफ से शुक्राना गुरुपा के चरणों में। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा के दो इतने पुनीत और आशुतोष का शुक्राना गुरुपा के चरणों में। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुपा के दो हितों के बच्चों, छोटे बच्चों का शुक्राना गुरुपा के चरणों में। हर्षित, भूमि, न्यांशु का। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा कदम कदम पे पल पल में रक्षा करते हो, क्षण क्षण में रक्षा करते हो, न्यू लाइफ ब्लेस करते हो। उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों शुक्राना। गुरुपा किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। एवरीथिंग आपने दिया है। हर एवरीथिंग के लिए गुरुपा शुक्राना है आपको। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दोगे उसका शुक्राना, जो नहीं दोगे उसके लिए भी शुक्राना। मेरे गुरुपा को चरणों में हृदय से, दिल की हर धड़कन से, श्वास से शुक्राना मेरे गुरुपा के चरणों में। गुरुपा सबका भला करो, सर्वत का भला करो। इस संसार में कोई दुखी नहीं हो, कोई किसी को कोई कष्ट नहीं हो। सबको अच्छी वाली हेल्थ दो, अच्छी वाली वेल्थ दो। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा अरदास आपके चरणों में। अपनी बेटी की अरदास स्वीकार कर लेना गुरुपा। मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है, इनको बहुत कमजोरी फील हो रही है, इनकी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है गुरुपा। इनको ब्लेस करो, इनको ठीक करो गुरुपा। हर्षित की भी तबीयत ठीक नहीं है, इसके भी प्रॉब्लम हो रही है, इसको भी बिल्कुल ठीक करो।
गुरुपा मेरी छोटी नियांशु भूमि की भी तबीयत हल्की हल्की ख़राब है, इनकी भी तबीयत ठीक कर दो गुरुपा, इनको ब्लेस कर दो, सबको हीलिंग कर दो गुरुपा। आपके चरणों में शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है, इनको सबको ब्लेस करो गुरुपा, सबको ब्लेस करो, उनकी तबीयत ठीक करो गुरुपा। अरदास है आपसे। और गुरुपा किसी चीज़ कोई धन नहीं चाहिए गुरुपा, दौलत नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अपना हाथ इस परिवार पे और अपनी इस बेटी के सिर पे रखो, कस के पकड़ के रखो गुरुपा। और आप ही हो हमारे आगे पीछे, आप ही माँ हो, आप ही पिता हो, आप ही भ्राता हो, आप ही बंधु हो और आप ही सखा हो, आप ही हो गुरुपा, जो भी हो। तो आपको हर चीज़ के लिए शुक्राना, वो कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरी सबसे बड़ी बहन और मेरे भाई को ब्लेस करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।